नमस्कार। मैं राजश्री स्वामी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़। आज हम ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुस्थिति तो ये है कि ब्रिटेन में अभिसमयों या जिसे हम परंपरा कहते हैं का बहुत अधिक महत्व है और बिना अभिसमय के इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित ही नहीं किया जा सकता। और जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित है और अंशतः अलिखित है, लेकिन इसका लिखित भाग अलिखित भाग से बहुत छोटा है। और ब्रिटिश संविधान में जो क्रियान्वयन के लिए का परंपराएं हैं, क्रियान्वयन के लिए जो कार्य परंपराओं के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। इसके संबंध में डाइस ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है उसको परंपराओं पर भी उतना ही ध्यान जितना देना पड़ेगा जितना कि लिखित विधियों पर, क्योंकि उन लिखित विधियों की जो मूल शक्ति है वो परंपराएं ही है। अतः ये परंपराएं अभिसमय ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिता है। अब परंपराओं के अर्थ के बारे में हम पढ़ें तो ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी कार्यविधि भी सरकार की परंपराओं से ही हमेशा प्रभावित रही है। हालांकि ये परंपराएं विधि नहीं है और इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता भी नहीं दी जाती, अर्थात यदि इनका उल्लंघन किया जाता है तो न्यायालय इसके खिलाफ कोई दंड नहीं दे सकता। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में ये परंपराएं इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनका दृढ़ता से पालन किया जाता है और उतनी दृढ़ता से पालन किया जाता है जितना संसद के द्वारा पारित किए गए कानूनों का किया जाता है। तो J.S. मिल ने तो इन्हें परंपराओं को संविधान का अलिखित सूत्र कहा है और एनसन्स इसे संविधान की रूढ़ियाँ कहकर पुकारते हैं। अतः ये परंपराएं ब्रिटिश संविधान का मूल हिस्सा है। इनके बिना संविधान की व्याख्या करना या संविधान को समझना लगभग असंभव है। आगे हम परंपरा और कानून के बारे में अंतर जानने की कोशिश करें तो ब्रिटेन में कानून और परंपराओं में कोई सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं और ब्रिटिश नागरिक इन दोनों को के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन इनका करते हैं। किंतु चूँकि हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो हमें इनके अंतर के बारे में समझना आवश्यक है। तो दोनों के अंतर को देखें तो सबसे पहला अंतर तो यह है कि जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि